और 9 बजे की खबरों की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ कर रहे हैं जो आपसे जुड़ी है। वो खबर उन लोगों के लिए है, ये खबर जो सेल्फी लेने के शौकीन हैं। वो लोग जरूर देखें जो नई नई जगहों पर जाकर नए नए तरीके से सेल्फी लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पोस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि कई बार आपकी ये चाहत जानलेवा साबित हो सकती है। मुंबई के बांद्रा में बैंड स्टैंड पर सेल्फी लेने के चक्कर में 3 लड़कियां समंदर में डूब गईं। 2 को तो किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन एक लड़की का अब तक कुछ नहीं पता चल पा रहा है। ये है मुंबई शहर में बांद्रा का बैंड स्टैंड इलाका। फुर्सत में यहाँ लोग वक्त बिताना पसंद करते हैं। ये लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है और पिकनिक का अड्डा भी। यहाँ से 500 मीटर दूर सलमान खान का घर है और 600 मीटर दूर शाहरुख खान का। लेकिन आज यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ और समंदर की लहरों में 2 जानों को खोजते हुए गोताखोर नजर आ रहे थे, क्योंकि कॉलेज की 3 लड़कियों की सेल्फी लेने की कोशिश उनकी जान पर भारी पड़ गई थी। सुबह करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था जब कॉलेज में पढ़ने वाली 3 सहेलियां तरन्नुम, कस्तूरी और नाजिया बांद्रा बैंड स्टैंड पर पहुंची थीं। तीनों लड़कियां समंदर की लहरों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थीं। इसी दौरान लड़कियों का पैर फिसला और वो तीनों समंदर में जा गिरी। उस वक्त रमेश नाम का एक जाबाज युवक वहाँ मौजूद था, जो डूबती हुई लड़कियों की चीखें सुनकर उनको बचाने के लिए समंदर में कूद पड़ा। उसने 2 लड़कियों की जान तो बचा ली, लेकिन रमेश जब तरन्नुम को ढूंढने गया तो खुद भी लापता हो गया। उनके 2 लड़की है, अभी एक लड़का इनका छोटा और एक बड़ी लड़की है उनकी, 3। वो ड्राइविंग करते थे, बेनिशन में काम करते हो, वो ड्राइविंग करते थे। मॉर्निंग में कहीं मेरे को आवाज भी देते, उसके बेटे के साथ मैं खेलता था। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का हादसा हुआ। लापरवाही जान ले लेती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजों की चाहत इतनी हावी हो जाती है कि सुरक्षा का ख्याल हम लोग नहीं रख पाते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी 5 कहानियां जहां सेल्फी लेना जानलेवा साबित हुआ। पहली कहानी महाराष्ट्र के नागपुर की है। ये नाव देख रहे हैं आप, इसी नाव पर 7 नौजवान लड़के सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेल्फी क्लिक करने से पहले नाव पलट गई। नागपुर के मंगरूर गांव के इसी तालाब में 11 युवक पिकनिक मनाने के लिए आए थे। इन्हीं में से 8 युवक नाव पर सवार होकर तालाब में घूमने के लिए निकले। सेल्फी लेने के चक्कर में सारे के सारे नाव पर एक तरफ आ गए। नाव का बैलेंस बिगड़ गया और नाव पलट गई। तालाब के बाहर खड़े बाकी साथियों ने तो एक युवक को बचा लिया, लेकिन 7 की मौत हो गई। दूसरी कहानी मुंबई से है, जहां एक 14 साल का साहिल ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। मुंबई के कांजूर मार्ग का रहने वाला साहिल 9वीं क्लास में पढ़ता था। हादसे से 2 दिन पहले उसके पिता ने साहिल को नया मोबाइल लाकर दिया था। साहिल अपने दोस्तों के साथ उसी मोबाइल को लेकर नाहूर रेलवे स्टेशन गया और वहां खड़ी एक मालगाड़ी के ऊपर अपनी सेल्फी लेने लगा। इन बिजली के तारों में करीब 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है। इनकी चपेट में आकर साहिल कितनी बुरी तरह जला, इसका अंदाजा इन जले हुए कपड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। 3 नंबर लाइन पे बीसीएन खड़ा था, बीसीएन पे खड़ा रह के वो खींच रहा था फोटो। वैसे 25,000 का वोल्टेज है, किसी को भी तुरंत खींच लेता है। तीसरी कहानी मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जो ये सबक देती है कि कभी भी किसी हथियार के साथ सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। बताया जा रहा है कि वैभव हंसवार नाम का युवक वीएचपी और बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान किसी दूसरे की एयरगन के साथ सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान कैमरे के बटन की जगह बंदूक का ट्रिगर दब गया और एयरगन का छर्रा वैभव के गले में लग गया। 1135 फीट की ऊंचाई पर ली गई ये शायद अब तक की सबसे खतरनाक सेल्फी है। सेल्फी लेने के लिए ये छात्र हांगकांग की 5वीं सबसे ऊंची और 73 मंजिला इमारत द सेंटर स्काई स्क्रैपर के ऊपर चढ़ गए।
जरा सी चूक और फिर इनकी हड्डियों का पता भी नहीं चलता। ठीक इसी तरह पोलैंड के रहने वाले पति पत्नी पुर्तगाल में सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ 5 और 6 साल के 2 बच्चे भी थे, लेकिन ऊंचाई पर खड़े पति पत्नी चट्टान से फिसले और सीधे समंदर में जा गिरे। बच्चों के सामने ही माता पिता की मौत हो गई थी। इसलिए कभी भी खतरे वाली ऊंची जगह पर सेल्फी ना लें। बुखार ऐसा है कि पीछे सांड पड़ा है, लेकिन जनाब को सेल्फी लेने की सूझ रही है। ये तस्वीरें उनके लिए सबक है जो जानवरों के साथ सेल्फी लेने की होड़ में रहते हैं। अमेरिका का एक शख्स जहरीले सांप के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त सांप ने हाथ पर काट लिया। अस्पताल में इलाज के लिए $1.5 लाख का बिल अलग भरना पड़ा।